वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो इंटरेस्टिंग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। ये जो रिसर्च रिपोर्ट है किनके ओर से देखने को मिल रही है, तो एक है सिटी की रिपोर्ट है एंड दूसरी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। यस, कल के दिन की भी बात करें, उसके पहले के दिन की भी बात करें, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर सिटी मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट्स है, ठीक है, आप इसको पहले कवर करते थे तो वापस इस प्रकार के वीडियोज़ को बनाया जाए। तो चलिए दोनों के रिपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें एक ही वीडियो में हम पेश करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे और एग्जैक्टली वो क्या बातें यहाँ पे बोल रहे हैं, किन सेक्टर के बारे में बोल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड क्या एग्जैक्टली उनके कमेंट्स है एंड उसी के साथ साथ क्या क्या रिस्क भी देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने रिपोर्ट में कवर करके रखी हुई है। तो ऑब्वियसली किसी की रिपोर्ट को ब्लाइंडली कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत स्टडी करने की कोशिश होती है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। और ये दोनों रिपोर्ट्स जो है वो हमारे भारत देश से रिलेटेड ही, मतलब हमारा जो मार्केट है उससे रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली डिस्क्लेमर क्लियर कट देना चाहूँगा भाई, ये दो रिपोर्ट्स है वो सिटी मॉर्गन स्टैनली के पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो भी रिपोर्ट्स उन्होंने पेश की है भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कल के दिन के लिए नहीं कि अच्छा कल के दिन की बात हो रही है क्या ये 26,000 की बात करते हैं निफ्टी की, सो ये कल के दिन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे अमेरिकन बाजार में क्या चल रहा है तो ऑब्वियसली कल के दिन यहाँ पे कोई धमाका नहीं होने वाला है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए, काफ़ी लोग इस प्रकार की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सो मैं सारा टाइम फ्रेम आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे इंक्लूडिंग रिस्क रिवॉर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कवर करेंगे तो सिटी की रिपोर्ट को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि किसी के रिपोर्ट को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, बट ऑब्वियसली स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ कुछ रिपोर्ट्स में हम लोग को काफ़ी अच्छे खासे इनसाइट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट की जर्नी में मदद साबित यहाँ पे हो जाती है। सो जितना आपको अच्छा लगता है उस पॉइंट को आप पकड़ सकते हो, जितना खराब लगता है आप उसको छोड़ सकते हो, ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। सो अगर मैं हाईलाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 50 26,000 की बात हो रही है। कब तक? दिसंबर की बात हो रही है दोस्तों, इस साल के एंड तक यहाँ पे 26,000 तक जा सकता है निफ्टी 50, ऐसी बातें हो रही है। किसके ओर से? सिटी के ओर से भी एंड मॉर्गन स्टैनली की भी अगर बात करें तो वो भी अपसाइड एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सो मॉर्गन स्टैनली को तो हम बाद में कवर करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया हम सिटी की रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं। तो चलिए सिटी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हो कि निफ्टी 50, ठीक है, हम लोगों को टॉप से भाई 12-13% तो नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है ऑल टाइम हाई के हिसाब से, ठीक है। और ये कब से यहाँ पे हुआ है? सितंबर को टच किया था ऑल टाइम हाई, उसके बाद लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब लगभग 5 महीने तो हो गए हैं, मोटा मोटी आप ऐसा कह सकते हो। बाजार टॉप लेवल से मस्त 12-13% नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। मार्केट ऐसा ही चलता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एंट्री की होगी मार्केट में, अभी अभी निवेश किया होगा, खास करके लोग तेजी में ही निवेश करते हैं, ठीक है, उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा और उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस काफी दर्दनाक साबित होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो एकदम हायर लेवल पे बाइंग कर लेते हैं, ठीक है, उनके पोर्टफोलियो में जो गिरावट रहती है वो 20, 30, 40, 50, 60% तक चली जाती है क्योंकि एकदम वो टॉप पे बाइंग यहाँ पे कर लेते हैं। एनीवेज, सो सिटी की अगर हम लोग बात करें जो कि इंटरनेशनल ब्रोकर है, आप सब लोगों को बताया है, सो उन्होंने यहाँ पे बताया कि लगभग 26,000 के आसपास निफ्टी पहुंच सकता है दिसंबर 2025, मतलब ये साल खत्म होते होते तक। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे करंट लेवल से 13% की जंप, ठीक है। अभी होगा नहीं होगा वो तो वो वक्त ही बताएगा, ठीक है, कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, हर कोई अपने अपने कैलकुलेशंस यहाँ पे बताते हैं। सो सबसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया कि नो डाउट करेक्शन तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बट हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से जो लार्ज कैप है, ठीक है, अभी हम लोग को मतलब एक रीजनेबल हिसाब से चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो मेजर रीजन जो सिटी ने यहाँ पे बताया कि क्यों उनको ऐसा लगता है कि मार्केट अच्छा कर सकता है, तो उसके पीछे के 3 रीजंस उन्होंने बताया, ट्रायो बताया। उसमें से एक है डायरेक्ट इनकम टैक्स को कट करना, ठीक है, डायरेक्ट इनकम टैक्स को ही कट करना, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, जो बजट में फैसला लिया था। सेकंड, रेपो रेट में कटौती होना, ठीक है, जो अभी 25 बेसिस पॉइंट की हुई, एक बार रेट कट हुआ मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आगे सीरीज ऑफ रेट कट देखने को मिलेंगे। आप अमेरिका के बाजार को देख लो कि कैसे 50 हो गया, फिर 25 ऐसे 100 बेसिस पॉइंट और वीकेंड से 1% का रेट कट देखने को मिल गया। सो ये चीज़ें भी हमारे इधर देखने को मिल सकती है, हो गया दूसरा रीजन। एंड तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्फ्लेशन धीमे धीमे करके नीचे यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट उन्होंने ये कंसिडर किया कि कंजम्पशन काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है एंड धीमे धीमे करके कैपेक्स भी हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो इसी पॉइंट को लेकर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। एंड सेक्टर वाइज अगर हम लोग बात करें तो सिटी को यहाँ पे लगभग कौन कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। बैंक उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है, टेलीकॉम की अगर बात करें वो अच्छा लग रहा है एंड हेल्थ केयर अच्छा लग रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि उन्होंने अंडरवेट किया है, मतलब शायद से उनको लग रहा है कि इतना कुछ खास पोटेंशियल नहीं होगा, तो आईटी सेक्टर ऐसा लग रहा है उनको, मेटल लग रहा है एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी काउंटर्स जो रहते हैं, ठीक है, वो उनको लग रहा है। तो 3 सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री दी है, 3 सेक्टर को लेकर उन्होंने नेगेटिव थोड़ा बहुत कमेंट्री देके रखी हुई है।
देन नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारे देश का अर्निंग्स की। अगर हम लोग बात करें, ईपीएस की बात कर ले, उसके ग्रोथ के आउटलुक की बात कर ले, तो वो उनको रोबस्ट यहाँ पे लगते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे कहें, जो कैपेक्स भी देखने को मिल जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग की अगर हम लोग बात कर ले, तो वो भी आने वाले समय में धीमे धीमे सुधारते हुए देखने को मिल सकती है। फिजिकल कंसोलिडेशन की अगर हम लोग बात करें, 2025 से अच्छा 2026 में हम लोग 26 मतलब फिनेंशियल ईयर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम लोग बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एंड प्लस आरबीआई की अगर हम बात करें अभी लिक्विडिटी सुधारने के लिए, सो आरबीआई ने जो स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं, तो उसके चलते भी अभी डेफिनेटली थोड़ा बहुत सुधार हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हम लोग को लेट होते हुए देखने को मिली थी, इंक्लूडिंग रेगुलेटरी बर्डन्स, इस चीज़ के चलते स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे हो सकता है, मतलब मार्केट को भी हो सकता है, ये प्रेडिक्शन उन्होंने करके रखा हुआ है। अच्छा,